तो उस टाइम बहुत डर लग गया था क्योंकि मैं उस बंकर में तो 3 दिन तक थी। उसके बाद हम लोग अब खाना ऑलमोस्ट हमारा बंद ही हो गया। क्या पूरे दिन ब्रेड से काम चल रहा था आपका? हाँ। शिवानी का परिवार और शिवानी, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा ये तस्वीर सिर्फ एमपी हेडलाइन पर तड़के सुबह मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। लगातार शिवानी अपने परिवार के साथ आगे बढ़ रही। मैं बस सरकार का धन्यवाद दूंगी और स्पेशली गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी, जिनके पास जब मैं गई तो उन्होंने तुरंत मुझे अंदर बुलाया और तुरंत ही वीडियो कॉल पे बच्चों से भी बात की और उन्होंने विदेश मंत्रालय में कांटेक्ट किया और रोज वो अपडेट रहते रहे। एक खुलासा और करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सभी दंग रह जाएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शिवानी केरल के नवीन, और सबसे बड़ी बात एमपी हेडलाइन ने ही हमारी ये बात जो है पूरी दुनिया तक पहुंचाई। मेरे को भी रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि ये वहाँ बंकर में फंसी थी। अब मैं उनसे बात कराने जा रहा हूं जिनकी ममता के बदौलत शिवानी वतन वापसी कर ली। वही तस्वीर है जो हमने कुछ दिनों पहले आप सभी को दिखाई थी और आज यूक्रेन में फंसी शिवानी वापस आ गई हैं। हम फिलहाल भोपाल स्टेशन पर हैं और हमारे दूसरी तरफ ट्रेन खड़ी है, सामने शिवानी है। आप देख सकते हैं एमपी हेडलाइन पर हमने इस पर खास खबर की थी। एमपी हेडलाइन और उनकी पूरी टीम स्टेशन पहुंच गई है और दिखा रही है किस तरीके से उनके पिता उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी मां उनका स्वागत कर रही हैं। दहलते यूक्रेन से सीधे वो जंग जीतकर शिवानी वापस देश आ गई हैं। हम ये दृश्य आपको लगातार दिखा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन ऋतिक से कहूँगा कि आगे आकर के दिखाएं किस प्रकार से हमने वो भी दिखाया था एक तस्वीर कि कैसे उनकी माँ शिवानी का इंतज़ार कर रही थी, और एक तस्वीर ये भी है कि किस तरीके की खुशी है। खुशी के आंसू परिवार में सबके आंखों पर हैं और उनका स्वागत परिवार का हर सदस्य अलग तरीके से कर रहा है। इस पूरे स्टेशन का माहौल बिल्कुल अलग हो गया है और आप ध्यान से देख सकते हैं वो भी जिस तरीके से अपने परिवार से मिली हैं उनका भी एक अलग तरीके का वो है। मेरा नाम है विवान तिवारी और आप सभी देख रहे हैं एमपी हेडलाइन। हम जल्द ही आपकी बात कराएंगे शिवानी से। उससे पहले आप इस तस्वीर को देखिए कि एक माँ की जो ममता है और उसकी ममता का जो ताकत है, किस प्रकार से शिवानी को सही सलामत यूक्रेन से वापस लेकर आई है। मैं बता दूं कि इस माँ की ममता को अब हर कोई सलाम कर रहा है। देश भर के उन सभी परिजनों को हर कोई सलाम कर रहा है और धीरे धीरे अब सभी बच्चे यूक्रेन से वापस लौट रहे हैं। इस कवरेज के लिए 24 घंटे एमपी हेडलाइन काम कर रहा है ताकि आप लोगों को अलग तरीके की तस्वीर और एक सच्ची तस्वीर दिख सके। इस पर एक लाइक तो बनता ही है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। हम आपको दिखाएंगे इसी रास्ते से, ये भोपाल स्टेशन का एग्जिट और एंट्री गेट है। इसी गेट से शिवानी और उनके माँ पिता और साथ ही उनका पूरा परिवार आ रहा है। बिल्कुल अलग तस्वीर हम सब आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर गाजे बाजे की व्यवस्था है और लगातार आप बने रहिए इस वीडियो पे और देखिए किस प्रकार से यूक्रेन से आई शिवानी अब अपने परिवार से मिल चुकी है। ये देखिए, गौर से देखिए, ये परिवार, शिवानी का परिवार और शिवानी, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ये तस्वीर सिर्फ एमपी हेडलाइन पर तड़के सुबह मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। लगातार शिवानी अपने परिवार के साथ आगे बढ़ रही हैं। दहलते यूक्रेन से वो वापस लौटी है। बाजे की आवाज़ आने लग गई है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरा परिवार, ये वही माँ है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही थी कुछ दिनों पहले। उनकी बेटी यूक्रेन में फंसी हुई थी और मैं अपने कैमरा पर्सन ऋतिक से बोलूँगा कि ऋतिक इन बाजे गाजे और इस पूरी तस्वीर को दिखाएं। ये पूरी तस्वीर, ये पूरी तैयारियाँ, स्टेशन तक की तस्वीर आपने देखी। अब वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। कैमरे के सामने शिवानी और उनकी माँ है। हम जिस गाड़ी में फ़िलहाल सफ़र कर रहे हैं उस गाड़ी को चला रहे हैं, उस गाड़ी के सारथी हैं
उन शिवानी के पिता। और ये एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ एमपी हेडलाइन आपको दिखा रहा है, तो एक लाइक ज़रूर बनता है। आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और लगातार अब हम बात करेंगे उस माँ से जिसकी ममता ने दहलते यूक्रेन से सही सलामत अपने घर शिवानी को वापस बुला लिया। फिलहाल मैं अब आपसे बात कराने जा रहा हूँ शिवानी की, जो खुद धमाकों से भरे उस यूक्रेन से वापस सही सलामत अब अपने घर भोपाल आ गई हैं और अपने घर की तरफ बढ़ रही हैं। तो हमने सोचा कि हम आपको अलग तरीके से काफ़ी कुछ दिखाएं। शिवानी, सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई, आप सही सलामत भोपाल आ गई हैं। हम कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि इस यूक्रेन वॉर में हर कोई परेशान है, वहाँ फंसे बच्चों के लिए हर कोई दुआएं कर रहा है। तो सबसे पहले मेरे और पूरे भारतवर्ष की तरफ से आपको बधाई। कैसा लग रहा है आपको, पहला अनुभव बताइए। अच्छा लग रहा है। आवाज़ अब ज़ोर से निकलेगी। अब तक दबाव था, डर था, परेशान थी आप, लेकिन अब किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल ज़ोर से बोलिए और बताइए आप कैसा महसूस कर रही हैं। अपनी माँ के साथ हैं, उसी माँ के साथ जिसकी ताकत से आप आज उनके पास हैं। अच्छा लग रहा है। यूक्रेन में शिवानी खार्किव में रहा करती थी। खार्किव से भोपाल तक का सफ़र आपको जितना कुछ याद आ रहा है वो हमें बताइए। हम लोग आई थिंक हम लोग 5 दिन हो गए ट्रैवल करते हुए। जब हम लोग निकले थे सुबह सुबह, क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा। आवाज़ और तेज होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट चल। एमपी हेडलाइन का हर दर्शक सिर्फ शिवानी को सुन रहा है और शिवानी को सुन रहा है तो शिवानी सिर्फ सुनाएंगी। आज शिवानी को बोलना है, बोलिए। वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहे थे, तो हम लोग 14 किलोमीटर हॉस्टल से ही 50 बच्चे चल के गए। बॉम्ब शेलिंग हो रही थी, उसके बीच में ही चल के गए क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। फिर ट्रेन में भी वहाँ पे ऐसे सीन थे कि बहुत ज़्यादा वो प्रायोरिटी वो वहीं के लोगों को दे रहे थे, चढ़ने नहीं दे रहे थे। तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनने धक्का मार मार के कैसे भी हमें अंदर कराए। लड़कों को तो मार मार के, धक्का मार मार के अंदर कराया। आप अंदाज़ा लगाइए कि शिवानी और इनके साथ के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो किस तरीके से मशक्क़त कर रहे हैं यूक्रेन में। इनका ये कहना है कि धक्का मार मार के जैसे तैसे ये लोग बैठे। जब युद्ध शुरू हुई तो उस वक्त जब आपको पता चला पहली बार कि अब युद्ध शुरू हो गया है, आप यूक्रेन में फंस गई हैं, कैसा लग रहा था उस समय? उस टाइम तो इतना आइडिया नहीं था कि मतलब पूरी सिटी में सब लोकल लोगों को ही इतना नुकसान पहुंचेगा। तो हम तब तो थोड़े नॉर्मल थे स्टार्टिंग में। उस दिन शाम तक हमें लेकिन लगा था कि शायद अब पता नहीं क्या होगा, डर लगने लग गया था। आप उस बंकर में कितने दिनों तक छुपी रहीं, जिस बंकर की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर लोगों की जानें बच रही हैं? मैं उस बंकर में तो 3 दिन तक थी। उसके बाद हम लोग अपने हॉस्टल की तरफ चले गए थे क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम होने लग गई थी हमको। लोकल लोग थे वहाँ पे, हमारे अलावा कोई था नहीं इंडियन। 3 दिनों तक बंकर में छुपी रही थी। अब हम ये जानेंगे कि उस बंकर की क्या व्यवस्था थी, क्या कुछ खा पा रहे थे ये लोग, कैसे क्या खाना खा रहे थे, किस तरीके की चीज़ें खा रहे थे, क्या व्यवस्था थी, क्या माहौल था उसका, कैसे ये समय काटा करते थे, बंकर में क्या व्यवस्था थी? व्यवस्था तो कुछ नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही पुराना था। और जो हम उठा के ला पाए थे लाइक ब्रेड या ऐसी कुछ चीज़ें और पानी, बस उतना लेके बैठते थे हम। खाना ऑलमोस्ट हमारा बंद ही हो गया। क्या पूरे दिन ब्रेड से काम चल रहा था आपका? हाँ। आपको कभी एक बार भी ऐसा महसूस हुआ कि अब शायद आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो रही हैं? लास्ट दिन हमें लगा था क्योंकि सब छोड़ के भाग रहे थे और हम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। जिस दिन हम लोग खुद फिर नेक्स्ट दिन सुबह सुबह हम लोग भी निकल गए जिस दिन ट्रेन के लिए निकले थे। तो उस टाइम बहुत डर लग गया था क्योंकि खार्किव से जो आपका सफ़र रहा बाहर निकलने का, वो सफ़र साझा करिए हमारे एमपी हेडलाइन के दर्शकों से। हमें ट्रेन में कोई जगह तो मिली नहीं थी क्योंकि हम ऐसे ही चढ़े थे और हमारी जर्नी 24 घंटे की थी ट्रेन की सिर्फ। फिर वहाँ से भी बहुत टाइम लगा। लगातार 24 घंटे की जर्नी, युद्ध का माहौल, घर पर माँ बाप इंतज़ार कर रहे, वो एक माहौल अलग था।
ब्रेड खा करके आप समय बिता रहे हैं। चारों तरफ भय का माहौल और 24 घंटे तक लगातार जर्नी करने की जो स्थिति थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे क्या कुछ हुआ शिवानी? उस ट्रेन में तो कुछ नहीं, लाइक वो कंपार्टमेंट में इतनी इतनी स्पेस होती है, वहीं हम लोग बैठ के आए थे। और बीच में जैसे हर ट्रेन कीव से ही निकलती है, तो 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तो पूरी लाइट बंद करके बोलते कि एकदम ज़मीन पे नीचे बैठ जाओ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा था। उसके बाद जब लिवीव पहुँचे तो वहाँ से फिर ट्रैवल बस की थी 10 घंटे की बॉर्डर तक। बॉर्डर में 4 घंटे लगे इमिग्रेशन में, फिर 2 ट्रेन चेंज की, फिर वहाँ पहुँचे हंगरी। जब धमाके की आवाज़ आप लोग सुनते थे और लगातार न्यूज़ भी आ रही होंगी कि यहाँ धमाका हुआ, वहाँ धमाका हुआ, कैसा लग रहा था? लगातार धमाकों की आवाज़ में शिवानी क्या सोच रही थी? हम बंकर में थे तो जब तक हम अंदर थे हमें सेफ़ लग रहा था और हमें उम्मीद थी कि मतलब कोई इवैक्यूएशन होगा। बट जब लास्ट हो गया बहुत ज़्यादा ही और सभी लोग जाने लग गए खुद से ही छोड़ के, तो फिर हम भी निकल ही आए। एक खुलासा और करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सभी दंग रह जाएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शिवानी केरल के नवीन की क्लासमेट हैं। जी हां, मैं उसी नवीन की बात कर रहा हूं जिनकी कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन वॉर के दौरान मौत हुई है। क्या कुछ बताना चाहेंगी आप शिवानी नवीन के बारे में? वो हमारी यूनिवर्सिटी का ही है और हमारे कोर्स का ही है। लाइक दूसरे ग्रुप का है मेरे सेम स्ट्रीम में, तो हमने लेक्चर हॉल में ऐसे या क्लासेस ज़्यादातर देखा हुआ है, ऐसे ही जानती हूँ मैं उसको। शिवानी के सामने वो पढ़ा करते थे, इनके क्लासमेट थे, दूसरे ग्रुप के थे, ऐसा ये बता रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अब उनकी मौत हो चुकी है और शिवानी के वो क्लासमेट थे। ये सिर्फ एमपी हेडलाइन आपको बता रहा है। अब हम बात ये करेंगे कि शिवानी, आपका अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 4था वर्ष था, 4th ईयर में थी। पढ़ाई कैसे मैनेज करेंगी? क्या लगता है, क्या सोच रही हैं वहाँ के बारे में? फ़िलहाल तो हमें लग रहा है कि शायद 2 महीने में सब नॉर्मल हो ही जाएगा, तो उसके बाद। शिवानी ये अंदाज़ा लगा रही हैं कि 2 महीनों के अंदर अंदर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। माँ बाप फिलहाल सिर्फ यही सोच रहे हैं कि जो कुछ भी है, जैसा भी है, हमारी बेटी सही सलामत आ गई है और सारी चीज़ों को हम सामान्य कर लेंगे। अब मैं उनसे बात कराने जा रहा हूँ जिनकी ममता के बदौलत शिवानी वतन वापसी कर ली है। जी हाँ, अब मैं उनकी माँ से बात कराने जा रहा हूँ। एमपी हेडलाइन ने उनकी माँ की व्यथा को आप सबके सामने रखा था और उनकी हिम्मत को भी आप सबके सामने दिखाया था हमने। अब अगली आवाज़ उनकी सुनेंगे और हम कुछ भी बोलें, हम कोई सवाल नहीं करेंगे। आज सिर्फ उनका दिन है, सिर्फ वो बोलेंगी। आज शिवानी वापस आई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ये ज़रूर गवर्नमेंट इनको लेके आएगी। उसका संघर्ष बहुत रहा, हम सबकी दुआएं थी, मेरे सारे दोस्तों की, परिवार की, सबकी दुआएं थी जो वो आज हमारे बीच में है और उसको भी उसी दुआओं से हिम्मत मिलती रही है। आंखें नम है उनकी। अब खाना शायद खा पाएंगी आप। बताइए हमारे दर्शकों को किस तरीके से परेशान थी आप, क्या कुछ लग रहा था आपको? मेरे को भी रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि ये वहाँ बंकर में फंसी थी। 2 ही लड़कियाँ थी, बहुत टेंशन थी, कुछ करने का मन नहीं करता था, ना खाना बनाने का ना खाने का, वो तो मतलब ही नहीं है। बस ये लगता था कि ये कब आ जाए और हम कब उससे मिल लें। एमपी हेडलाइन ने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी किस प्रकार से उनकी माँ उनका इंतज़ार कर रही थी। अब एक दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर हम आप सबको दिखाने जा रहे हैं। एक पिता जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही जीता है, वो पिता भी अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहा था। हम ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। अब हम बात करेंगे उनके पिता से। मैं थोड़ा सा दूर हूँ तो हो सकता है कोई असुविधा आप सभी को देखने में लगे, मगर हाँ, अब मैं बात कराने जा रहा हूँ उनसे और मेरा पहला सवाल है कि आपने जो हिम्मत बांधे रखी थी, अब आपकी बेटी आपके सामने, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा तो कहना यही है कि जंग जीत के आई है। आज जो जिस हिसाब से वो आई है, जो उसने देखा है, जो उसने फेस किया है,
मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी। कारगिल की लड़ाई में मैं अपने 11 हम आपको बता दें कि शिवानी के पिता रिटायर्ड फौजी हैं और अब एसबीआई को सेवाएं दे रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक फौजी की बेटी वॉर में फंसी हुई थी, तो समझिए कि क्या कुछ बताने जा रहे हैं वो युद्ध को लेकर के, उस मानसिक पीड़ा को लेकर के, उस तनाव को लेकर के। मैं 11 बटालियन राजरिफ के इन्फेंट्री यूनिट के साथ में था जब मैंने 99 में जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें मैं उनके साथ में था। उस समय जो युद्ध का माहौल था उसको मैंने देखा है, वो झेला है मैंने। लेकिन मैं को समझता हूँ कि वो मेरे लिए तो मेरी ट्रेनिंग के साथ में था, लेकिन इस बच्ची ने जो वहाँ झेला है, जिसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं कहता हूँ कि मेरे से ज़्यादा संघर्ष इसने किया है और वो जंग जीत के आई है। आज के डेट में मैं कहता हूँ उसने जो देखा है ना, शायद उसकी इस उम्र में मैंने भी नहीं देखा था। मैं समझता हूँ कि वो आज कारगिल का जंग नहीं, यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के बीच का जो जंग है उसको जीत के आई है इंडिया में। और हमारी भारत सरकार ने जो हमारा साथ दिया है, मोदी सरकार ने, मैं उनका बहुत बहुत आभार हूँ, तहे दिल से आभार हूँ। और सबसे बड़ी बात, एमपी हेडलाइन ने ही हमारी ये बात जो है पूरी दुनिया तक पहुंचाई है। सबसे पहले हमने एमपी हेडलाइन के माध्यम से अपनी बेटी की जो ये तकलीफ़ है, एमपी हेडलाइन पर एक पिता काफ़ी कुछ कहना चाह रहा है। हम लगातार ये वीडियो आपको दिखा रहे थे। हम भी चाहते थे, एमपी हेडलाइन की पूरी टीम चाहती थी कि शिवानी सही सलामत आ जाए, और हमने इस आवाज़ को सबसे पहले उठाया था। उसके बाद और जगहों पर भी खबरें आने लग गईं। उनके पिता इस पर ही कुछ खास कह रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। एमपी हेडलाइन के माध्यम से हमने अपनी बेटी की तकलीफ़ को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। उनके माध्यम से जैसे ही ये बात पता चली कि बेटी इस तकलीफ़ में बैंकर के अंदर पिछले 3 दिन से फंसी हुई है, और वो भी अकेली 2 लड़कियां, जहां पे अनजान देश है, वहां के लोग जो उनको जानते नहीं हैं, ये लोग उनसे बिल्कुल अपरिचित थे, उनका भाषा, उनकी लैंग्वेज उनको आती नहीं है, उन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज आती नहीं है। दोनों के बीच में जो ये फेस करने का जो संघर्ष था, वो भी एक बहुत ही अपने आप में दयनीय कथा है। बहुत ही मतलब ख़तरनाक एक मोड है ऐसा, जब वो रात भर अकेली रहती थी उस बैंकर के अंदर। यहाँ हमको, उनकी मम्मी को रात भर नींद नहीं आती थी, ये सोच के कि वो बैंकर में अकेली है, कहीं कोई घटना या दुर्घटना हो जाए। रात भर नींद नहीं आती थी, तो कैसे क्या होगा उस बच्ची का वहाँ पे। हम क्या कर पाएंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। जब एमपी हेडलाइन ने हमारी ये बात उठाई सरकार के पास तक और दूसरे मीडिया तक जब ये बात पहुँची, तो दूसरे दिन हम माननीय गृह मंत्रालय नरोत्तम मिश्रा जी के पास पहुँचे, और उन्होंने फिर हमारी बाकी जो भी समस्या है उसे सुना और बेटी के लिए आगे की व्यवस्था बनाई। मोदी जी हमारे, उनका हम शुक्रगुजार हैं, उनसे हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है, तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने ये और ध्यान दिया और हमारे बच्चों को सही सलामत भारत देश में वापसी की। प्रदेश, हमने आपको इस वीडियो की जो पहली तस्वीर थी जब दिखाई थी, तो उस वक्त भी शिवानी की मां को देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास था। आज आपकी बेटी सही सलामत आ गई है, क्या कुछ कहेंगी आप? मैं बस सरकार का धन्यवाद दूंगी, और स्पेशली गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी, जिनके पास जब मैं गई तो उन्होंने तुरंत मुझे अंदर बुलाया और तुरंत ही वीडियो कॉल पे बच्चों से भी बात की, और उन्होंने विदेश मंत्रालय में कांटेक्ट किया, और रोज़ वो अपडेट रहते रहे। रोज़ उनका एक फ़ोन पक्का आता था कि बच्ची आई कि नहीं, कहाँ पहुँची है, मतलब वो रोज़ इनकी फिक्र करके पूछताछ करते थे। मैं अब अगली तस्वीर आपको शिवानी के घर से दिखाऊंगा कि किस प्रकार से शिवानी अपने घर पहुंच रही हैं और घर पर क्या कुछ स्वागत करेंगे उनके लोग उनका। वीडियो पर बने रहिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगली तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से शिवानी अपने घर पहुंच रही हैं। अब हम आपको एक ये भी तस्वीर दिखा रहे हैं, शिवानी अपने घर की तरफ बढ़ रही हैं। देखिए किस तरीके से वो उनके इंतज़ार कर रहे लोगों का शिवानी अभिवादन कर रही हैं। वो दिखा रही हैं कि यूक्रेन
दहलते यूक्रेन से किस प्रकार से वो वापस एक जंग जीत कर आई है। देखिए आप किस तरीके से उनका आगमन हो रहा है। यूक्रेन से हमारे देश की बेटी वापस आ गई है, भोपाल आ गई है। और देखिए देखिए कैसे कैसे कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, आप लगातार देख सकते हैं। उनके स्वागत के लिए पूरा परिवार खड़ा है। ये वही मकान है, मैं अपने कैमरा पर्सन ऋतिक से बोलूँगा, ये वही मकान है। और अब शिवानी उतर रही हैं। आइए ऋतिक, आप देख सकते हैं ये दृश्य सिर्फ एमपी हेडलाइन आप लोगों को दिखा रहा है किस प्रकार से शिवानी अपने माँ के साथ उतर रही हैं। बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत हो रहा है। देख सकते हैं उनके पिता हैं और लगातार वो घर के बाहर, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो दिखाना चाह रहा हूँ, एक माँ बाप जिस प्रकार से अपने बच्चे का इंतज़ार कर रहे थे, आज वो इंतज़ार खत्म हो गया है। शिवानी आ चुकी हैं, उनका पूरा परिवार उनका स्वागत करने के लिए उनके घर के सामने खड़ा है। ये आप देख सकते हैं उनके पिता आ गए, उनके भाई आ गए और वो सारे लोग जो इंतज़ार कर रहे थे परिवार का, वो सारे लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं। बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत हो रहा है। शिवानी की वापसी पर शिवानी की चाची आ गई, वो लगातार इतने खुश हैं। ये देखिए ये भी एक दृश्य है किस प्रकार से वो पैसे दे रही हैं निछावर पर। और हम बात करना चाहें जब उनसे, अब हम बात करने का प्रयास करेंगे। बहुत परेशान थी आप भी इंतजार कर रही थी, क्या कुछ कहेंगे? हमारा जो प्रयास थे वो सार्थक हुए। मैं कहूँगा थोड़ा सा आवाज, क्या कुछ कहेंगी? अब वो एक दृश्य था, आप और उनकी माँ एक साथ इंतजार कर रही थी शिवानी की। अब जिस तरीके से वो शिवानी आ चुकी है, क्या महसूस कर रही हैं? आपने अभी खुशी में निछावर भी किया। हमारे जितने प्रयास थे वो सब सार्थक हुए और जिसने भी शिवानी के सुरक्षित लौटने के लिए प्रार्थनाएं की थी और सहयोग किया था, कुछ लोग साथ थे, कुछ लोग साथ ना होते हुए भी साथ थे, उन सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे पहले आपका ही चैनल आया था हमारे पास में, तो आपके ज़रिए जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, जितनी मीडिया जुड़ी है, ये प्रशासन है, सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी। इस घर से हमने शिवानी के यूक्रेन में फंसे होने की कहानी की शुरुआत की थी और अब इसी घर से हम वो पूरा तस्वीर आपको दिखाते हुए इस कहानी का अंत कर रहे हैं। इस प्रकार की खास स्टोरीज हम आपको दिखाते रहेंगे, लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, मगर हमें आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। आप एमपी हेडलाइन के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमें लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है विवान तिवारी और कैमरे के उस पार जो लगातार आप सबको इस पूरे तस्वीर को दिखा रहे थे, ऋतिक साहू हैं। इस प्रकार की खास खबरों को देखते रहने के लिए आप लगातार एमपी हेडलाइन पर बने रहिए। नमस्कार।